खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में वेदांता हॉस्पिटल के 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया 23 जुलाई 2025 को तेजी से बदलती जीवन शैली, खान पान की आदतें और अनदेखी स्वास्थ्य समस्याएं, ये सभी मिलकर आज गंभीर बीमारियों की वजह बन रहे हैं। किडनी और लिवर जैसे अहम अंगों की बीमारियां पहले के मुकाबले अधिक आम होती जा रही हैं और चिंता की बात यह है कि अधिकतर मामलों में इनके लक्षण तब सामने आते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। कैंसर जैसी जटिल बीमारी के शुरुआती लक्षण नजरअंदाज कर दिए जाते हैं और खतरा बहुत बढ़ जाने पर जीवन पर ही संकट आ जाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि शरीर के संकेतों को समय रहते समझा जाए और सही समय पर विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए। डायरेक्टर यूरोलॉजी व रीनल केयर डॉक्टर मनमीत सिंह कहते हैं, पेशाब में जलन, रुक रुक कर पेशाब का आना, थकान, मितली या उल्टी आना जैसी सारी बातें यूरोलॉजिकल बीमारियों की ओर इशारा कर सकती हैं। अगर समय रहते इनका इलाज हो जाए तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत नहीं आती। डॉक्टर मनमीत वाराणसी स्थित उपकार व मैक्सवेल हॉस्पिटल में चिकित्सकीय परामर्श देंगे। वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर केयर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह का कहना है, हमारे देश में आज भी कैंसर के मामले समय रहते पकड़ में नहीं आते, जिससे इलाज की जटिलता बढ़ जाती है। बिना थकान वाली कमजोरी, अचानक वजन कम होना, शरीर में किसी गांठ का बनना या लंबे समय से चल रही खांसी, ये सब संकेत हो सकते हैं। अगर सही समय पर जांच हो तो इलाज आसान और जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। डॉक्टर अभिषेक वाराणसी स्थित उपकार हॉस्पिटल में चिकित्सकीय परामर्श देंगे। सीनियर कंसल्टेंट लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर विवेक गुप्ता बताते हैं, लीवर से जुड़ी बीमारियों जैसे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या सिरोसिस में शुरुआत में कोई साफ लक्षण नहीं दिखाई देते। पेट में लगातार भारीपन, खाना जल्दी न पचना या स्किन और आंखों में पीलापन दिखे तो तुरंत जांच करानी चाहिए। ये गंभीर समस्या का इशारा हो सकते हैं। डॉक्टर विवेक वाराणसी स्थित उपकार व मैक्सवेल हॉस्पिटल में चिकित्सकीय परामर्श देंगे। तीनों विशेषज्ञ हर महीने के चौथे बुधवार को वाराणसी में मरीजों को देखेंगे। इस ओपीडी सेवा से पूर्वांचल के लोगों को समय पर बीमारी की पहचान और इलाज का फायदा मिले। जी, मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हूँ। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन वेदांता लखनऊ में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पे हर चौथे बुधवार, हर चौथे महीने के हर चौथे बुधवार को यहाँ पे आते हैं। मेरा विभाग बेसिकली लिवर की बीमारियों से के पेशेंटों को देखता है और ये लिवर बेसिकली लिवर की उन बीमारियों में जिनमें कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके रोगियों को हम लक्षणों के आधार पे विभाजित करते हैं, जिसमें कि जिनमें रोगियों को ज़्यादा सिम्टम्स, एडवांस सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं तो फिर हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए समझाते हैं। तो ट्रांसप्लांट के लिए बेसिकली लिवर की स्टेज होती है जिसमें कि हम लेटर स्टेज में ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो लिवर ख़राब किन कारणों से होता है? वो हेपेटाइटिस की वजह से ख़राब हो जाता है, अल्कोहल की वजह से ख़राब हो जाता है और कभी कभी ये डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों की वजह से भी ख़राब हो जाता है, जिसमें कि ऑटोइम्यून और लिवर कैंसर भी आते हैं। सो उनमें हम पेशेंट को लक्षणों के आधार पर विभाजित करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको जब पेशेंट दवाइयों से उनका इलाज नहीं हो पाता है और पेशेंट के लक्षण इतने बढ़ जाते हैं कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं। तो इन लिवर ट्रांसप्लांट में होता क्या है कि हम डोनर से एक लिवर का एक भाग लेके, कि जो उपयुक्त डोनर होता है, जिसका लिवर अच्छा होता है और जो साइज़ के हिसाब से जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, उसके लिए उपयुक्त होता है, हम उस लिवर को, उस मरीज के लिवर को पूरा निकाल करके उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सेंटर के जो रिज़ल्ट है वो 90 से 95% तक सही है। बाकी के 5% में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ऑपरेशन
जो डोनर उपयुक्त होता है वो उसकी उम्र 18 से 55 साल होनी चाहिए और कोई बीमारी ऐसी एडवांस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें कि हार्ट की डिजीज़ शामिल है और ब्लड शुगर नहीं लाइक डायबिटीज़ बहुत एडवांस स्टेज में नहीं होना चाहिए जिससे कि लिवर पे ज़्यादा असर पड़ता है और लिवर काफ़ी फैटी हो जाता है, तो फिर उससे हम फिर लिवर के लिए डोनेशन के लिए नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और जो भी लिवर के पेशेंट होते हैं उनमें रिकवरी ऑपरेशन के बाद हम उनको 12 से 15 दिन के बीच में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर पेशेंट ठीक रहता है, और डोनर को हम 5वें दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। ये लिवर की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसमें तमाम जोड़ लगाए जाते हैं जिनमें कि नसें और पित्त की नलियों का जोड़ होता है जो कि बहुत डेलिकेट होता है। सर्जरी में करीबन 12 से 14 घंटे भी लग जाते हैं और पेशेंट का पोस्ट ऑफ पीरियड सब पे इस पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ लिवर कैसा है। तो डोनर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें एक अच्छा डोनर मिल जाए तो हम जो एक एडवांस डिजीज़ है जिसमें कि रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है उनको हम इस विधि के द्वारा बता सकते हैं। इसमें हम रोबोट का भी इस्तेमाल करते हैं डोनर की प्रक्रिया में, जिसमें कि पहले एक बड़ा चीरा लगता था जो इन्वर्टर एल शेप में होता था, और अभी क्या है, अभी हम डोनर का जो लिवर है अंदर ऑपरेट करके निकालते हैं तो एक छोटा सा चीरा निचले पेट के निचले वाले भाग में लगाते हैं और वहाँ से हम उसको निकाल के और उनको एक बड़े और इंसिडेंट से बचाया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमीत सिंह, मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और किडनी ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ में। आज हम लोग आपके वाराणसी में हैं इसलिए ताकि हम मेदांता लखनऊ को आपके घर में वाराणसी में ला सकें, वहाँ की ओपीडी सर्विसेज, कंसल्टेशन सर्विसेज वाराणसी में दे सकें उन मरीज़ों को जो लखनऊ तक नहीं आ पा रहे, या वो मरीज़ हमारे जिन्होंने मेदांता लखनऊ में ऑपरेशन करा रखा है, कंसल्टेशन कर रखा है, उनको उनकी असुविधा कम करके हम यहाँ बनारस में ही उनको देख सकें। हम लोग प्राइमरीली यूरोलॉजी में प्रोस्टेट, किडनी, पेशाब की थैली, यूरेटर, इनसे संबंधित जितने भी पथरी, कैंसर और कोई भी समस्या होती है उसका जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लेज़र हो चाहे रोबोट हो, उससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्पेशली सारे यूरोलॉजी के कैंसर्स जैसे प्रोस्टेट, किडनी, ब्लैडर और किडनी ट्रांसप्लांट भी आज के समय में हम लोग रोबोटिक विधि द्वारा कर रहे हैं। मेदांता की हम लोग की टीम हर महीने के लास्ट बुधवार को यहाँ वाराणसी में 12 से 3 के बीच में अपनी ओपीडी सर्विसेज देती है। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अभिषेक सिंह से कि वो अपना बताएं, अपना परिचय दें और अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। इसमें कितना खर्च आता है और किस जगह आप लोग बैठते हैं आज के समय में? अच्छा, यहाँ पर हम लोग वाराणसी में एज ऑफ नाउ तो उपकार हॉस्पिटल में बैठते हैं शाम को 12 से 3। हम लोग अभी हम लोगों ने अपनी ओपीडी सुविधा को निःशुल्क रखा हुआ है और समय के साथ आगे डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ कैसे बढ़ती है। कितना खर्च आता है उसमें ऑपरेशन में? देखिए, रोबोटिक सर्जरी में मेदांता लखनऊ में हम लोग बहुत ही मिनिमल, सिर्फ 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आता है, जो कि ना के बराबर है। जिस तरह से एडवांटेज मिल सकता है आपको, 1.25 लाख रुपए का खर्चा मैं कहता हूँ ना के बराबर है, सिर्फ एक्स्ट्रा 1.25 लाख। उसी तरह रोबोटिक ट्रांसप्लांट में भी सिर्फ 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। अमूमन एक रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी का खर्चा 3.5 से 4.5 लाख के बीच में है और एक ट्रांसप्लांट का खर्चा 9 से 10 लाख के बीच में है।